विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। गिवन राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। इस ट्रायंगल का एरिया दिया है 1224 स्क्वायर यूनिट्स, 1224 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया है और पेरीमीटर दिया है 306 यूनिट्स। तो हमें फाइंड करना है सब साइड लेंथ, ऑल साइड लेंथ ऑफ दिस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। यानी ए बी कितना है और बी सी कितना है और ए सी कितना है, ये सब हमें फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले हम यहाँ सब नेम देंगे। ये साइड लेंथ है, ये समझ लो ये है और ये बी है और ये साइड लेंथ सी है। तो ये बेस है, ये इस ट्रायंगल का हाइट है और ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस इन दोनों से बड़ा है। यानी यहाँ पर कंडीशन क्या है, कंडीशन मेन है ये साइड लेंथ इज़ ग्रेटर देन साइड लेंथ बी, ये कंडीशन है। एरिया दिया है, एरिया ये इक्वल्स कितना दिया है 1224 स्क्वायर यूनिट्स दिया है। एरिया ये इक्वल्स 1/2 टाइम्स बेस इंटू हाइट। बेस इज ये है, हाइट क्या है बी है, राइट। तो एरिया दिया है 1224 इक्वल्स 1/2 टाइम्स ये इंटू बी। तो ये 2 अगर निकालना है तो इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो और इसको भी 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 2 और ये 2 निकल जाएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या आ रहे हैं 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2 इक्वल्स ये इंटू बी। यानी ये भी वैल्यू हमें मिल रही है, ये इक्वल्स बी इज इक्वल टू 2448। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। पेरीमीटर क्या दिया है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में क्या है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होते हैं, सम ऑफ ऑल साइड लेंथ्स, ये तीनों साइड लेंथ का समेशन पेरीमीटर होता है। तो सबसे पहले ये प्लस बी प्लस सी, ये तीनों साइड लेंथ का समेशन होगा। तो गिवन कितना है 306 है पेरीमीटर, तो P इक्वल्स 306 इक्वल्स ये प्लस बी प्लस सी। तो हम इस सी ये साइड में लाएंगे तो ये प्लस बी इक्वल्स 306 माइनस सी बनते हैं, राइट। तो इक्वेशन नंबर इसे 2 कहेंगे, यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। ये प्लस बी दोनों साइड लेंथ का समेशन 306 टाइम्स माइनस सी, तो ये इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। तो इससे क्या होता है, अगर सी मिला तो हमें ये प्लस बी का वैल्यू हमें मिलेगा। थर्ड स्टेप में क्या है, हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई किया तो ये सी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स सी स्क्वायर, राइट। तो ये इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे और यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स सी स्क्वायर। तो अभी इक्वेशन नंबर ये 2 को हम इसके ऊपर ध्यान देंगे। 4th स्टेप में क्या कहें, फोकस ऑन इक्वेशन 2। क्या है 2 इक्वेशन, ए प्लस बी इज 306 माइनस सी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 306 माइनस सी। तो यहाँ पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दो। अगर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया, इधर भी स्क्वेयर कर दो और राइट साइड में भी स्क्वेयर करेंगे, तभी ए प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। वो होता है ए स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी प्लस सेकंड का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर इक्वल्स 306 होल स्क्वायर, यहाँ पर ए माइनस बी होल स्क्वायर का माइनस 2 टाइम्स 306 और टाइम्स सी प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों मिलके लिख लेंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस 2ab इक्वल्स 306 स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, 612 टाइम्स सी होते प्लस सी स्क्वायर। ये स्क्वायर प्लस स्क्वायर का वैल्यू हमें मालूम है फ्रॉम इक्वेशन 3 सी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए, तो उसकी जगह में हम सी स्क्वायर पुट करेंगे तो
तो इसकी जगह में अगर हम सी स्क्वायर पुट किया तो सी स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल्स 306 होल स्क्वायर माइनस 612 टाइम्स सी प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी सी स्क्वायर है, राइट साइड में भी सी स्क्वायर है, तो दोनों कट करेंगे हम, तो रिमेनिंग रहेगा 2ab इज इक्वल टू 306 होल स्क्वायर माइनस 612c। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू भी हमें मालूम है, ए बी इज कितना है 2448। ये बी की जगह में 2448 पुट करेंगे, तभी ये 2 टाइम्स 2448 इक्वल्स 306 होल स्क्वायर माइनस 612 टाइम्स से। तो दोनों का समीशन कर मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2 8 जार 16 कैरी 1, 2 4 जार 8 और 1 9, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 4896 इक्वल्स 306 होल स्क्वायर माइनस 612 टाइम्स से। इस 306 का होल स्क्वायर कितना होता है, ये 4896 याद जो रखो, और 306 होल स्क्वायर इस 93636 93636 93636 ये माइनस 612 टाइम्स सी सेम एज यूजुअल। ये 612 सी है, ये नेगेटिव है, ये साइड में लाएंगे, इसे ये साइड में लाएंगे और ये 4896 ये साइड में लाएंगे, तब ये बनते हैं, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव बनेगा, 612 टाइम्स सी इक्वल्स ये 93636, ये साइड में आया तो माइनस हो जाएगा 4896। तो 612 टाइम्स सी इक्वल्स 740 आ जाएगा। दोनों तरफ अगर 612 से अगर डिवाइड किया, यहाँ पर भी, तो ये 612 वन टाइम्स 612 वन टाइम्स, तो यहाँ पर सी रहेगा, लेकिन यहाँ 612 से अगर ये डिवाइड किया तो 612 टाइम्स 1 इज कट अगर हुआ तो यहाँ पर कितना बनता है, यहाँ पर 145। तो सी का वैल्यू हमें मिल रहे हैं, सी इक्वल्स 145। इसका जो सी का जो साइड लेंथ है 145 यूनिट्स हमें मिला। अभी ये सी का वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमें ए प्लस बी मिलेगा। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन दैट इज ए प्लस बी इज इक्वल टू 306 माइनस सी। इसमें सी का वैल्यू पुट कर दो तो ए प्लस बी इक्वल 306 माइनस 145। तो 306 में अगर 145 माइनस किया तो ए प्लस बी का वैल्यू हमें मिल रहे 161, राइट। तो इसमें हमें मिला ए प्लस बी का वैल्यू मिला 161 और ये भी हमें मिल गया है ऑलरेडी 2448। तो इन दोनों से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बना सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, इसमें ये भी दोनों इस इक्वेशन का रूट्स है और ये सम ऑफ रूट्स है, और ये क्या है, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। ये दोनों ये भी रूट्स हैं, तो हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। तो ये भी ये में है, तो ये फर्स्ट वन ए स्क्वायर लिख लो, नेगेटिव टाइम्स सम ऑफ रूट्स 161 टाइम्स ये, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2448 इक्वल 0। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टरेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो 2448 का अगर हम फैक्टर किया तो यहाँ पर 144 टाइम्स यहाँ पर 17 बनते हैं। दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2448 बनेगा, और दोनों का यहाँ पर डिफरेंस कितना नेगेटिव 161 चाहिए, तो ये भी नेगेटिव कर दो, ये भी नेगेटिव कर दो। नेगेटिव दोनों का अगर ऐड किया तो नेगेटिव 161 आ जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 248 बनेगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 144 टाइम्स ये माइनस 17 ये
प्लस 2448 इक्वल 0। और इन दोनों में ये कॉमन लो और इन दोनों में -17 कॉमन लेंगे, तो ये अगर कॉमन लिया तो ये -144 इसमें रहेगा, -17 इसमें अगर कॉमन लिया तो ये -144 इसमें रहेगा, इक्वल 0। दोनों टर्म के बीच में नेगेटिव साइन है, यहाँ पर ये -144 है, ये पर ये -144 है, तो ये -144 हमको आप कॉमन बाहर ले लेंगे, तो रिमेनिंग रहेगा ये और ये -117 इक्वल 0। यानी 0 का दो फैक्टर्स मिल रहे हैं, ये -144 इक्वल 0 एक मिल रहे हैं, दूसरा मिल रहे हैं ये -17 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये इज़ इक्वल टू 144 और यहाँ पर ये इक्वल्स 17। यानी ए का वैल्यू हमें यहाँ पर 2 मिल रहे हैं, तो 2 केस हो रहे हैं यहाँ पर, ये फर्स्ट केस, सेकंड केस। तो हम बी भी 2 आंसर, ये अगर 2 मिला तो बी भी 2 मिलेगा। तो हमें मालूम है ए प्लस बी इक्वल्स कितना है 100, ए प्लस बी इक्वल्स कितना है 161 है, तो 161, तो ये इज़ 144 है, तो बी का वैल्यू हमें आराम से मिलेगा। तो -144 इसमें कर दो, -144 इसमें कर दो, तो +144 -144 दोनों गया, तो हमें आसानी से बी इक्वल्स इसमें 161 में अगर 144 माइनस किया तो 11 में 4 गया तो 17 और 5 में 4 गया तो 1, यानी बी इज़ 17 मिल रहा है। ये अगर 144 रहा, बी 17 मिल रहा है। तो ठीक इसी तरह इसमें क्या होता है, ये अगर 17 रहा तो बी क्या मिलता है, ये प्लस बी, यहाँ पर भी 161 है। अगर ये 17 है तो बी क्या मिलता है यहाँ वो देखेंगे, तो यहाँ पर -17 कर दो, यहाँ पर भी -17 कर दो, ये +17 -17 निकल गया, तो यहाँ पर बी इक्वल्स कितना मिल रहे हैं 144। यानी ये यहाँ पर 17 अगर रहा तो बी 144 आ रहे हैं, यहाँ पर ये 144 रहा तो बी 17 आ रहे हैं। लेकिन हमारा जो कंडीशन है, सबसे पहले ये इज़ ग्रेटर देन, हमारा कंडीशन क्या है वो देखेंगे, ये इज़ ग्रेटर देन बी है, तो यहाँ पर ये इससे बी से बड़ा है, तो इसका मतलब ये कौन सा बड़ा मिला बी से वो देखेंगे। तो यहाँ पर ये इज़ 17 है और बी क्या है, यहाँ पर 144 है, तो यहाँ इसमें क्या है, ये इज़ 144 है और बी क्या है, यहाँ पर 17 है, तो इसमें क्या है हमारा कंडीशन, ये इज़ ग्रेटर देन बी है, तो 144 इज़ ग्रेटर देन 17 यहाँ इसमें है। इसमें क्या है 117 इज़ स्मॉलर देन 144 है, तो हमें चाहिए ये इज़ ग्रेटर देन बी, तो ये इज़ ग्रेटर देन बी इस फर्स्ट केस में है, इसमें नहीं मिल रहे, तो हम इसे इसको हम रिजेक्ट करेंगे। यानी हम ये 17 बी 144 हम नहीं लेंगे, लेकिन ये 144 और बी 17 लेंगे, तब ये बनता है, यहाँ पर हम नोट डाउन कर लेंगे, ये इज़ 144, बी इज़ यहाँ पर 17। ठीक है, अभी हम आसानी से डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, ये इक्वल्स 144 यूनिट्स, बी इक्वल्स 17 यूनिट्स एंड सी इक्वल्स 145 यूनिट्स। ये सब यूनिट्स में हैं। तो ये थे आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल में सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।